नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रोटियां। सुनो जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भला कहे या बुरा कहे, मैं किचन में रोटियां नहीं बनाऊंगी। इकलौते बेटे की शादी इसलिए करके नहीं लाई हूँ कि मैं किचन में सबके लिए रोटियां बनाऊं। पूरी ज़िंदगी निकल गई मेरी काम करते करते। घर में बहू आई है तो मैं अब चैन से रहूंगी, उतना ही करूंगी जितना मेरे से होगा। उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती, ना ही किसी को मुझसे उम्मीद रखने की ज़रूरत है। कमलेश जी की बात खड़े खड़े उनके पति देव और बेटे और बहू सुन रहे थे, क्योंकि अब बारी आ गई थी बहू के नौकरी ज्वाइन करने की। शादी से पहले ही बहू के परिवार वालों ने लड़के वालों से यह बातें कर ली थी कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और शादी के बाद वह अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहती है और जॉब करना चाहती है। उस समय सभी ने हाँ कर दी थी। शादी हुए भी 2 महीने हो चुके थे। कमलेश जी के बेटे की बहू राखी का ज्वाइनिंग लेटर घर आ गया था। अब नौकरी ज्वाइन करने का समय था। सभी परिवार वालों ने हाँ कर दी और उसने सुचारू रूप से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। घर में झाड़ू पोछे के लिए काम वाली रख ली गई और सुबह का खाना भी बनाकर जाती है। शाम के खाने की जिम्मेदारी बहू की ही थी। बहू सुबह उठकर ऑफिस चली जाती, शाम को जब आती तो कमलेश जी सब्जियां काट कर तैयार रखती थी। सब्जी बनाकर रोटियां बनाना और सबको परोसना, इतना काम बहू का था। बहू राखी भी कुड़कुड़ करती रहती, कभी तो अच्छे मन से काम करती, कभी बेचारी ऑफिस से थकी हारी आती तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। कमलेश जी को बैठे देख उसके एक आंख ना भाता, मन ही मन बोलती रहती, पूरे दिन बैठी ही तो रहती हैं। सुबह से कोई काम तो होता भी नहीं, इतना भी नहीं कि सब्जी बनाकर रख लूं या 4 रोटियां ही बना दूं। बस मेरे भरोसे ही बैठी रहती हैं। मैं वहां ऑफिस में काम करके आऊं और फिर आते ही यहाँ रसोई में लग जाऊं। पता नहीं मुझे किस जन्म के कर्मों की सज़ा मिल रही है। ऐसा कब तक चलेगा? ऑफिस का काम करके ही मैं थक जाती हूँ। घर आकर बस खाना खाकर पढ़ने की लगती है। मुझे तो कमलेश जी कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी, पर इस बात पर वो अपना कोई बयान नहीं दे रही थी। सुनकर वो बहू की बड़बड़ एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, पर वो किचन में काम करने को तैयार नहीं थी। राखी सोचती है कि मैं शादी के पहले भी जॉब करती थी। जब घर आती थी तो मेरी माँ कितने प्यार से मुझे खाना लगाकर तैयार रखती थी। शादी के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है। क्या सासू माँ सच में ऐसी होती हैं? यहाँ मेरे थकने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, पर इतना बस नहीं चलता कि खुद से भी कुछ कर लें। मन में यह सब सोच ही रही थी, तभी अचानक राखी की माँ का फ़ोन आ जाता है। माँ पूछती हैं, कैसी हो बेटा? राखी सुस्त मन से बोलती है, माँ क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन तो सब ठीक था, पर अब ऑफिस से आकर मैं बहुत थक जाती हूँ। घर पर आकर रसोई में मेरे से काम नहीं होता। मम्मी जी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो किचन में बिल्कुल काम नहीं करेंगी। सब्जी काट देती हैं और हल्का फुल्का काम ही करती हैं। पूरे दिन की थकान के बाद रसोई में काम करना मेरे बस की बात नहीं। तभी राखी की माँ कहती है, ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें इतना तो समझना चाहिए। बहू बेचारी थक कर आती है तो रोटियां बनाने में उनका क्या जाता है, बैठे ही तो रहती हैं, रोटियां सेक कर भी रख सकती हैं। वह बोली, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करूँगी। अपनी बहू को सर आँखों पर बैठा कर रखूँगी। कुछ ही दिनों बाद राखी के भाई की शादी बड़े धूमधाम से होती है। उसकी भाभी भी नौकरी करने वाली आती है। राखी की माँ शुरू में तो बहू से बड़ा लाड करती हैं, उसे कोई भी काम नहीं करने देती। घर में काम वाली लगी थी और शाम को जब वो ऑफिस से आती है तो वो खाना बनाकर हर चीज़ में आगे से आगे तैयार रखती हैं। अब तो ये हाल था कि बहू को एक गिलास पानी भी चाहिए था तो राखी की माँ दौड़ी चली जाती गिलास का पानी उठाने। कुछ दिनों तक तो सब हंसी खुशी ऐसे ही चलता रहा।
फिर अचानक एक दिन राखी ने अपनी माँ को फ़ोन कर, माँ सब घर पर सब कैसे हैं और क्या चल रहा है। तो बेटी से कितने दिनों तक बात को छुपाती अचानक फ़ोन पर रो पड़ी, बेटा क्या बताऊँ, अब ये नाटक मेरे बस की बात नहीं। दुनिया को दिखा दिखा कर मैं थक गई हूँ। घर में इतना बुरा हाल हो गया है। तेरी भाभी अपने हाथ से एक गिलास पानी का लेने को भी तैयार नहीं। हर चीज़ का कमरे में बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है और अगर मैं ज़रा सी भी देने में देर कर दूं तो गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए ड्यूटी चली जाती है। फिर तेरा भाई भी मेरे पर गुस्सा करता है। मुझे लगता है शायद समधन जी ने अपने घर को अच्छे से संभाल रखा है। मैं ही बहू को बढ़ावा देकर गलती कर दी। हर चीज़ एक लिमिट में सही होती है, लिमिट से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता। यहाँ तेरी भाभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, ना ही उसको मेरी कदर है। अपनी माँ की बातें सुनकर राखी की आंखों में आंसू भर आए। सोचने लगी कि मैं अपनी सास को कितना बड़बड़ करती थी, लेकिन आज मेरी माँ अपने मुँह से ही यह बोल रही हैं कि मेरी सास अपनी जगह सही है। शायद मम्मी ठीक ही कह रही हैं। सासू माँ ने अपने घर को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर वह भी किचन में रोटियां बनाने लग जाती तो शायद जो मैं कर रही हूँ वो भी ना कर रही होती, और आज जो मैं उनकी इज्जत करती हूँ वो भी ना करती। जैसे कि मेरी भाभी मेरी माँ की इज्जत नहीं करती और अचानक मन ही मन अपनी सास के बारे में अच्छा सोचने लगी। फिर उसकी सासू माँ अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी तो राखी उनके पास जाती है और नीचे उनके पैरों के पास बैठ जाती है और उनके पैरों पर अपना सर रख लेती है। सासू माँ भी आज मूड में थी। बहू के सिर पर अपना हाथ फेरने लगती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ राखी, क्या बात है। आज तो वह अपनी सासू माँ से कुछ नहीं बोलती, बस उनके पैरों पर अपना सर रख के मन ही मन मुस्कुराती रहती है। शायद उसे आज अपनी सासू माँ में माँ दिखाई दे रही थी और अपने इसी चुप्पी को समेटे हुए वो अपनी गृहस्थी को संभाल के रखती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।